हेलो दोस्तों, सबका स्वागत है राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल राइस स्मार्ट हिंदी पे। जहां पे अगर आप अभी देख रहे हैं तो आपके लिए मैं लेकर आया हूं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीपीओ सीएचएसएल 2024। दोस्तों आपका एग्जाम आने वाला है, उसको नज़र में रखते हुए मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए बनाए हैं। ज़रा इनको ध्यान से, थोड़ा सा छोटी सी वीडियो है, इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चंस लगाएंगे, मिक्स क्वेश्चन। चलते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। पहले क्वेश्चन सीएचएसएल 2019 कहता है एक 9 डिजिट की संख्या है जो है मेरे दोस्त 4 3 x 1 1 4 5 y 2। ये पूरी तरीके से विभाजित है 88 से, 88 से पूरी तरीके से डिवाइड है। तो दोस्त अगर नंबर 88 से डिवाइड होता है तो नंबर दोस्त 8 एंड 11 बोथ से डिवाइडेड होगा। तो दोस्त पहले देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल 8 का। तो 8 का रूल बोलता है आखिरी के 3 अंक क्या होने चाहिए मेरे, 8 से भाग हो रहे हैं तो पूरा नंबर भाग होता है। आगे बात सुनिए, ये वैल्यू निकालनी है स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ y, y का सबसे छोटा मान लेना है। दोस्त y की वैल्यू 0 लूंगा तो मेरे पास 48 22 बचेगा, नहीं जाता 8 से। तो y की वैल्यू 1 लूंगा, 48 32, तो 5 1 2 नंबर 8 से भाग होता है तो y की वैल्यू हो गई 1। y की वैल्यू सबसे छोटी मिल गई मुझे 1। आगे चलते हैं, डिविजिबल बाय 11 है तो डिविजिबिलिटी 11 की देखते हैं और y की जगह 1 रखते हैं। तो 4 3 x 1 1 4 5 1 2 ये बन जाएगा मेरे भाई। जरा देखो, 11 की डिविजिबिलिटी बोलता है अल्टरनेट डिजिट्स का सम का डिफरेंस जो होता है, ठीक है भाई, वो 11 या 11 का मल्टीपल या 0 होना चाहिए। जरा देखो, 4 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 5 प्लस 2, तो ये कहना चाहता है 4 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस में 5 प्लस में 2, इनका सम और इनका डिफरेंस 3 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 1, इसके सम से डिफरेंस जो है 3 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 1, ये या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो दोस्त ये हो गया 4 5 10 12, ये हो गया 12 प्लस एक्स माइनस ये हो गया मेरे दोस्तों 4 8 9 बराबर, एक बार 0 रखते हैं तो दोस्त ये हो गया मेरे पास 3 प्लस एक्स बराबर 0। एक्स की वैल्यू आ गई -3 जो हो नहीं सकती, तो ये रखने की बजाय हम रखेंगे 12 प्लस एक्स माइनस 9 बराबर 11। तो दोस्त ये हो जाएगा 3 प्लस एक्स बराबर 11, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 8। तो एक्स का मान मिल गया 8 है, वाई का मान मिल गया 1 है। हमसे बोला है बताइए 3x माइनस 2y क्या होगा। तो दोस्त 3 गुणा में x का मान आया है 8 माइनस 2 गुणा में 1, तो हमारे पास हो जाएगा 24 माइनस 2, आंसर आ जाएगा 22, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में बैठा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्लियर दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। सीएचएसएल 2021 कह रहा है रिडक्शन ऑफ 20% इन अ रेट ऑफ शुगर, ठीक है, चीनी के भाव में 20% की गिरावट आई जिसकी वजह से सुधीर जो है 6 किलो ज्यादा चीनी ले पाता है 960 रुपए में। तो बताओ व्हाट इज अ रिड्यूस्ड रेट ऑफ, जो कम हो गया बाद वाला रेट बताना है क्या होगा। जरा दोस्त समझना, 20% का मतलब होता है 1/5। तो दोस्त अगर मैं ओल्ड और न्यू इसके बीच में अगर मैं रिलेशन निकालूं तो ये किस में आया है, रेट में, मतलब प्राइस में। प्राइस जो है अगर पहले 5 था तो अब 4 हो गया, 5 था तो 1 कम हो गया, कितना हो गया, 4 हो गया। तो दोस्त क्वांटिटी जो है जो वो खरीद रहा है तो वो क्या हो जाएगी 4 से 5, 4 से 5। पहले अगर 4 किलो खरीद रहा था तो अब 5 किलो, पहले 40 तो अब 50। इसके बीच का अंतर हमारे हिसाब से है 1 रेशो, लेकिन उसके हिसाब से है 6 किलो, उसके हिसाब से है 6 किलो। सही है दोस्तों, इतनी बात आ गई। तो बताओ वो अब कितनी क्वांटिटी खरीद रहा है, 5, 5 की गुणा 6 किलो से करूंगा तो अब वो खरीद रहा है 30 किलो शुगर। तो रेट पूछ रहा है, न्यू रेट, नया रेट पूछ रहा है। तो नया रेट कैसे आएगा, कितने रुपए खर्च कर रहा है, 960 रुपए, और क्या रेट पर खरीद रहा है, 30 रुपए प्रति किलो, 30 किलो खरीद रहा है। तो 3 से काटूंगा, 3 से इसे काटा तो 32 रुपए प्रति किलो, 32 रुपए प्रति किलो के रेट से अब खरीद रहा है 32। ये नया रेट आ गया मेरा। जल्दी से देखो भाई, क्लियर है सभी को।
चलिए इसी के साथ क्वेश्चन की तरफ चलें। CHSL 2021 कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर कंपाउंडेड एनुअली एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम इज दिस। तो मुझे ही क्या दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है मुझे, तो मुझे सम बताना है। तो दोस्त मैंने क्या सिखाया है आप लोगों को, 10% का मतलब 1/10। समय कितना है, 3 साल। 3 साल है तो मान लो प्रिंसिपल अमाउंट 10 की पावर क्यूब है, जो यहाँ डिनोमिनेटर जितने साल वो मान लो। तो दोस्त 3 साल की जरा टेबल बनाएंगे, 3 साल की टेबल। तो इसका 10%, 1000 का 10% यहाँ 100 आएगा। दूसरे साल पर जाएंगे तो यहाँ 100 आएगा। दूसरे साल को पहला साल ब्याज देने आएगा 10%, तो 10 रुपए देकर जाएगा। तीसरे साल पर जाएंगे फिर 100 रुपए आएंगे। पहला साल इसे ब्याज देने आएगा 10 रुपए, ये इसे ब्याज देगा 10 रुपए और ये इसे ब्याज देगा 1 रुपया। तो मेरे हिसाब से जो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है, मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट ये आ रहा है, जरा इसे जोड़े तो 100, 100, 300, 330, 331, मेरे हिसाब से आ रहा है 331 रेशो। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ये वैल्यू कितनी है मेरे दोस्त, 1, 3, 2, 4। जल्दी से देखो ये क्या है, 4 गुना 4, 4 तिया 12, एक ऊपर, तो ये कितना गुना है, 4। तो हमने जो ये माना था इसको भी क्या कर दो, गुणा 4। तो दोस्त मेरा प्रिंसिपल अमाउंट आ गया 4000 रुपये। मेरा आंसर आ गया 4000, ऑप्शन नंबर सी। डन है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। CPO 2019 कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ मीन प्रपोर्शन बिटवीन दिस एंड थर्ड। दोस्त याद रखना, जब मीन प्रपोर्शन निकालना होता है 2 जने A एंड B के बीच में, तो सीधा आंसर होता है √AB। और जब मुझे थर्ड प्रपोर्शन निकालना होता है, किसके बीच में, A एंड B के बीच में, तो सीधा होता है B²/A। अगर आपको इसमें दिक्कत आती है तो मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं मेरे दोस्त। तो कहता है मीन प्रपोर्शन किस किस के बीच में, 10.8 गुणा में 4.8, इनका जो मीन प्रपोर्शन है। और सम बताओ किसके साथ, थर्ड प्रपोर्शन किसका, 2 और 4 का, तो 4 गुणा 4/2, B का स्क्वायर बटे A। ये मुझसे क्वेश्चन पूछा गया, इसे जरा सॉल्व करेंगे दोस्त। 108 को मैं इसका पॉइंट हटाऊंगा तो 108/10, यहाँ 10 इसका आएगा, इसका 10 नीचे आएगा। 108 को मैं तोड़ सकता हूँ 12 गुणा में 9, और 48 को तोड़ सकता हूँ 12 गुणा में 4, प्लस में ये हो गया 2 से कटा, ये आ गया 8। दोस्त रूट के बाहर 12 और 12 में से एक 12 बाहर आया, 9 में से 3 बाहर आया, 4 में से 2 बाहर आया, नीचे एक 10 बाहर आया, प्लस में 8 जोड़ेंगे। दोस्त ये हो गया 12 और 6, 12 की 6 से 72/2, 7.2 प्लस में 8, तो आंसर आ गया 15.2। 15.2 मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही आसान क्वेश्चन पेपर में पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी। CHSL 2020 कह रहा है एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। कंसेक्यूटिव मतलब 7 वाले ऑड नंबर, एक के बाद एक वाले, 5 हैं, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर हैं। इनका औसत है 75। तो दोस्त यहां पर 75 बैठा होगा, इतनी बात आप लोगों को पता चल गई। औसत का मतलब यही होता है जब ऑड नंबर्स होते हैं, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स जब मेरी विषम संख्या होती है तो बीच वाला नंबर ही मेरा एवरेज होता है। कह रहा है बाय एडिंग विच नंबर द एवरेज बिकम 76। इसमें क्या जोड़ूं, पहले तो दोस्त बताओ, 75 यहां है तो 77 यहां होगा, 79 यहां होगा, ऑड नंबर्स हैं। यहां देखूं तो 73 होगा, यहां देखूं तो 71 होगा। कहता है इसमें क्या नंबर जोड़ूं, इसमें क्या नंबर यहां जोड़ूं कि जो औसत बन जाए, जो एवरेज बन जाए, वो 76 बन जाए। तो दोस्त जरा समझना, बहुत आसान क्वेश्चन है। इससे अगला नंबर क्या होगा, 81। अगर जैसे ही मैं यहां 81 को जोड़ दूंगा तो देखो 3 यहां ये और 3 एक यहां ये, तो इनका औसत इसके बीच वाला जो कि कितना होगा मेरा 76। तो हमारा आंसर हो गया 81, सीधा हमारा आंसर हो गया 81। क्लियर है भाई दोस्तों सबको। तो जैसे ही हमने 81 जोड़ा तो नंबर ऑफ टर्म्स हो गई इवन। तब मेरे पास डाटा ऐसा बन गया 71, 73, 75, 77, 79, 81। तो दोस्तों 6 संख्याएं आ गई। तो
इन दोनों के बीच वाला नंबर ही मेरा क्या होता है, औसत, जो क्या होगा 76। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, CHSL 2019 कहता है x प्लस वाई प्लस जेड 19 है, एक्स वाई जेड 216 है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का सम 114 है, तो बताइए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू प्लस एक्स वाई जेड क्या होगा। तो दोस्त जरा ध्यान से समझिएगा, ये जो हमारे पास लिखा है हमें एक फॉर्मूला पता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz हमारे पास होता है x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3 गुणा में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये हमारे पास होता है। जरा इसमें वैल्यूज को पुट करते हैं, हमें इसकी वैल्यू कुछ नहीं पता, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब यही हम निकालने जा रहे हैं। 3 गुणा में एक्स वाई जेड की वैल्यू है 216, एक्स प्लस वाई प्लस जेड है 19, यहां हो जाएगा मेरे दोस्त 19 का स्क्वायर माइनस 3 गुणा में 114, ये हो जाएगा 114। दोस्त यहां से 19 और ये क्या है 19, ये 114 क्या होता है मेरा 19 गुणा 6 होता है, ठीक है भाई। तो बताओ यहां से 19 यहां से 19 बाहर निकालूंगा, यहां रह जाएगा 19 का स्क्वायर हो जाएगा, बाहर अंदर रह जाएगा 19 माइनस 3 गुणा 6 18, तो मेरे पास दोस्त हो जाएगा 19 का स्क्वायर गुणा में 1, और ये हो जाएगा मेरे पास 6 तिया 18, एक ऊपर 3 और एक 4, 3 दूनी 6, ठीक है भाई। 16 की 3 से 48, 200 की 600 माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू मेरी क्या आ गई, ये निकल कर आ गई। क्लियर है दोस्तों। तो अब जरा इधर समझो, 19 का स्क्वायर होता है हमारा 361, तो 361 प्लस में 648, ये हमारे पास वैल्यू आ गई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की। इसे जरा जोड़े तो 8 और 1 9, 6 और 4 10, एक यहाँ गया 9 10, 1009, ये वैल्यू किसकी आ गई मेरी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की। हमसे क्वेश्चन ने पूछा है, बताइए, हमसे क्वेश्चन ने पूछा है रूट के अंदर एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब प्लस में एक्स वाई जेड, बताइए क्या होगा। तो दोस्त ये हमारे पास निकल कर आया है 1009 प्लस में एक्स वाई जेड है मेरे पास 216। तो दोस्त जब इसे जोड़ूंगा 9 और 6 15, एक यहाँ जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 1225, 1225 का अंडर रूट होता है 35, तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। डन दोस्तों। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जल्दी से, CHSL 2022, इसको जरा खोलते हैं। तो दोस्त ये 3p माइनस 3p ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, और जब इसको पहले लिख लेते हैं, ऐसे लिख लूंगा p प्लस क्यू माइनस ब्रैकेट 3p ब्रैकेट के अंदर जब इसे लिखूंगा तो ये हो जाएगा मेरे दोस्त p माइनस, और यहां पर आ जाएगा मेरे पास q माइनस p ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट क्लोज, ये हमारे ब्रैकेट क्लोज हो जाएंगे। जल्दी से देखो 3p, दोस्त यहां पर भी माइनस है, यहां पर भी माइनस है, तो यहां पर माइनस है, ठीक है, इसे सही कर लीजिएगा। अब बताइए इसे खोले तो ये हो जाएगा 3p माइनस p प्लस क्यू माइनस ब्रैकेट के अंदर 3p, ये खुलेगा ब्रैकेट में तो p माइनस क्यू, और ये खुलेगा तो प्लस p, इसको बंद करेंगे तो ये हो जाएगा 3p माइनस 3p, ये खुलेगा तो माइनस p माइनस क्यू माइनस 3p, और यहाँ पर बीच में माइनस है, माइनस ये हो गया मेरे दोस्त ब्रैकेट के अंदर 2p माइनस क्यू। अब ब्रैकेट खोलते हैं तो ये हो जाएगा 3p माइनस 3p में से एक p गए तो सीधा यहाँ लिख लेता हूँ 2p, यहाँ लिख लेता हूँ 2p माइनस क्यू माइनस ब्रैकेट के अंदर 3p, ये खुलेगा तो माइनस 2p प्लस में q, एक एक ब्रैकेट खत्म होता जा रहा है। तो देखिए ध्यान से 3p माइनस यहाँ हो गया 2p माइनस क्यू माइनस 3p में से 2p गए तो मेरे पास रह गया 1p, p प्लस क्यू। अब जिसको जरा आगे सॉल्व करें तो जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो मेरे पास हो जाएगा 3p माइनस ब्रैकेट के अंदर 2p माइनस क्यू माइनस p माइनस क्यू, तो मेरे पास हो गया दोस्त 3p माइनस ब्रैकेट के अंदर p, ये हो गया p, ये हो गया माइनस 2q।
इसको खोला तो ये हो गया 3p माइनस पी प्लस में 2q, ये हो गया 2p प्लस 2q। तो मेरे पास आंसर आ गया 2p प्लस 2q, ऑप्शन नंबर डी। और पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, थोड़ा पेशेंस के साथ इन क्वेश्चंस को करना है, गलती होने के बहुत चांसेस होते हैं। चलिए, CHSL 2019 बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया, जरा इस क्वेश्चन को समझे। कहता है एक सर्कल है, एक सर्कल बना लेते हैं दोस्तों, एक सर्कल बना लेते हैं, जरा क्वेश्चन को समझना। अब बताइए मुझसे क्या बोला गया है। कहता है इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, इसका सेंटर ओ है, AD इसका डायामीटर है, AD इसका डायामीटर है, A ये ले लेते हैं, D ये ले लेते हैं। डायामीटर वो कोड होती है जो सेंटर से गुजरती है, सेंटर इसका अभी देखते हैं O मान लेते हैं। आगे चले, AC एक कोड है, AC एक कोड है, AC एक कोड है, सही है भाई। वहीं बोलता है B इज अ पॉइंट ऑन AC, B पर एक पॉइंट AC है सच दैट OB कितना है मेरा, OB कितना है मेरा 5 सेंटीमीटर है, OB मेरा 5 सेंटीमीटर है, ये बात समझनी है। B यहां ले लेते हैं दोस्त, B यहां ले लेते हैं, OB मेरा 5 सेंटीमीटर है। जरा क्वेश्चन समझते रहना। OBA मुझे दे रखा है 60 डिग्री दोस्त, ये दे रखा है मुझे 60 डिग्री। अगली बात कहता है DOC, इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं। DOC भी मुझे कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। बताओ BC की लंबाई कितनी है, ये BC पूछी है मुझसे। जरा क्वेश्चन को समझे तो दोस्त आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये एक अगर चाप है जो सेंटर पर एंगल 60 डिग्री बना रही है, तो यही चाप A पर एंगल क्या 30 डिग्री बनाएगी दोस्त। ये 30 डिग्री है, 60 डिग्री, तो क्या ये एंगल 90 डिग्री हो गया, ये एंगल 90 डिग्री हो गया। दूसरी बात देखिए, OA रेडियस है, OC एक रेडियस है। अगर मैं OAC में बात करूं तो ये साइड इसके इक्वल है, तो ये एंगल 30, तो दोस्त ये एंगल भी 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात। तो दोस्त अब देखिए ध्यान से, अगर मेरे पास, अगर मैं देखूं ये 90 है, ये 60 है, ठीक है, ये पूरा 90 है, तो इतना हिस्सा मेरा 30 आ गया, इतना हिस्सा मेरा 30 आ गया। तो दोस्त इन ट्रायंगल BOC, एंगल BOC बराबर है एंगल BCO के, जो बराबर है 30 डिग्री। तो BOC के सामने वाली साइड कौन है, BC, बराबर होगी BCO के सामने वाली साइड क्या है, OB, और OB की लेंथ 5 है, तो BC भी कितनी आ गई, 5 आ गई। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सिर्फ फिगर में ही ध्यान से देखा तो एंगल से हमने ऐसी चीजें बना ली कि हमारे पास OBC ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल बराबर आ गया, तो ये साइड इस साइड के बराबर आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। CHSL 2022 कहता है एक पंचायत इलेक्शन हुआ 3 जनों के बीच में, जहां पे, ठीक है, जहां पे लूजिंग कैंडिडेट गॉट एन इक्वल नंबर ऑफ वोट्स, जो 2 जने हारे हैं उनको बराबर वोट मिले हैं, और विनिंग जो जीता है उसको उतने वोट मिले हैं जितने दोनों को मिलाकर मिले हैं। ठीक है भाई, यही बात लिखी है, एंड द विनिंग कैंडिडेट गॉट एज मैनी वोट एज द रेस्ट ऑफ 2 गॉट कलेक्टिवली। तो दोस्त 3 जने थे, A B C, मान लेते हैं A विनर था, मान लेते हैं A विनर था। तो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, बी कह रहा है जो 2 हारे हैं उनको बराबर वोट मिले हैं, मान लिया X और X है, और कहता है जो जीता है उसको इन दोनों के बराबर वोट मिले हैं, उसको कितने मिले हैं, 2x मिले हैं। ये हमारे पास पहली कंडीशन बन गई। इफ द टोटल वोट पोल्ड, जितने वोट डाले गए वो 1500 थे, और फाइंड द नंबर ऑफ वोट दैट द विनिंग कैंडिडेट गॉट, एज्यूम दैट ऑल पोल्ड वोट आर वैलिड। सारे जितने डले हैं, तो ये कितना है दोस्त, 4x की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 1500। तो दोस्त x की वैल्यू आ जाएगी 1500 बटे में 4। सही है, इसको इससे काटा हमने तो मेरे पास आ गया यहां से मेरे पास 12 गया 3 पर, तो मेरे पास बचा 30, 28 आया 7 पर, 20 आया 5 पर, 375 x की वैल्यू आ गई। मुझसे विनर के वोट पूछे हैं, तो इसकी गुणा किससे कर दूं,
तो 2x, 2 गुणा में 375, तो ये हो गया 600 और 150, 750। तो जीतने वाले को कितने मिले हैं? 750 वोट मिले हैं, ऑप्शन नंबर ए। दोनों हारने वाले को कितने मिले हैं? 375, 375। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। सीपीओ 2019 कहता है एक क्लास है जिसमें 50 बच्चे हैं, जिसमें 50 बच्चे हैं, जिसमें से 40% लड़कियां हैं। 40% का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों? जरा देखो, 10% 5 हो गया, तो 40% 20 हो गया, तो 20 लड़कियां हैं। 20 क्या है? लड़कियां हैं। तो लड़के कितने हो गए? 30 लड़के हो गए। ये पहली लाइन बोलती है एवरेज वेट ऑफ बॉयज इज 62 kg। तो जो बॉयज का वेट है वो कितना है मेरे दोस्त? 62 किलो है औसत, और गर्ल्स का है 58। तो एवरेज वेट पूरी क्लास का क्या होगा? तो एवरेज पूरी क्लास का क्या हो जाएगा? औसत है 62, लड़कों की कितने लड़के हैं? 30, प्लस में लड़कियों की औसत है 58 और लड़कियां कितनी हैं? 20, और बटे में टोटल स्टूडेंट है 50। ये हम सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये हो गया 0, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, प्लस में 0, 8 दूनी 16, 1 ऊपर 10, 11, 1160 बटे 50। इसको जोड़ूं तो 0, 6 6 12, 12 का 1 यहाँ गया, तो मेरे पास 9 और 1 10, 1 यहाँ गया, बटे में 50। 0 से 0, 5 से काटूंगा तो 6, 0.4, 60.4। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें जल्दी। रेडियस किसी स्फीयर की 9 सेंटीमीटर है, उसे पिघलाकर एक वायर बना दी गई। वायर किस शेप की होगी दोस्त? सिलेंडर की, सिलेंडर की शेप की, बेलन आकार की, जिसकी रेडियस 0.3 सेंटीमीटर है। तो लंबाई बताओ। तो दोस्त जब पिघला के बनाते हैं तो वॉल्यूम सेम रहता है। स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्या है? 9 का क्यूब, बराबर सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर क्या है मेरा? 0.3, इसका स्क्वायर इंटू में हाइट इसकी। क्लियर भाई? इसे जरा सॉल्व करते हैं। पाई से पाई खत्म करते हैं। 4/3 गुणा में 9 गुणा में 9 गुणा में 9, इसको नीचे ले आऊं तो 0.3 गुणा में 0.3, ये बराबर आ गई मेरी हाइट के। पॉइंट हटाया तो ऊपर 100 लगाया। तो दोस्त काटना शुरू करें, तो इसे काटना शुरू करते हैं। 3 और 3 9 से 1 9 गया, 3 से इसे काटा तो ये 3, 12 4 तिया 12, 12 की 9, 108 और 0, ये सेंटीमीटर में हाइट आ गई मेरी। मुझसे मीटर में पूछी है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो हाइट हो गई 100 से भाग कर देंगे 108 मीटर। हाइट आ गई मेरी 108 मीटर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। कहता है CHSL में पूछा गया 22 में, कहता है एक इक्वेशन है px³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस क्यू इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। इससे भी डिविजिबल है, इससे भी डिविजिबल है। तो दोस्त ये इसके क्या होंगे? रूट होंगे। तो x प्लस 2 अगर इसका रूट है तो इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो p -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस में q, ये आ जाएगा मेरे दोस्त। तो इस बात को समझिए, अगर मैं इसे देखूं तो ये हो जाएगा -8p, ये हो जाएगा प्लस में 4, ये हो जाएगा -6 प्लस q बराबर 0, बराबर 0। यहां से मेरे पास आ गया -p प्लस q, -2 इधर गया तो +2, एक इक्वेशन ये आ गई। ऐसे ही x -2 इसको सेटिस्फाई करता है, तो x बराबर 2 इसका रूट होगा। तो ये इसका रूट होगा। तो दोस्त मैं यहां से बोल सकता हूं आपको कि इसमें जैसे ही 2 डालूंगा, p 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा में 2 प्लस q बराबर क्या होगा? 0। तो यहां से आ जाएगा 8p प्लस 4 प्लस 6 प्लस q बराबर 0। यहां से मेरे पास आ जाएगा 8p प्लस q बराबर -10। तो दोस्त ये 2 इक्वेशन आ गई। दोनों को जैसे ही जोड़ूंगा 8p, ये मेरे पास 8p, यहां भी क्या था मेरे पास? -8p।
-8p प्लस 8p के साथ कैंसिल, q और q मिलकर जब मैं सॉल्व करूंगा तो 2q की वैल्यू 2 और -10 -8, तो q की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास -4। q की वैल्यू -4 दो ऑप्शन में है, ऊपर के दोनों ऑप्शन कट गए। q की वैल्यू -4 इसमें डालूंगा तो -4 इधर जाएगा, +6 हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा -8p बराबर 6। p की वैल्यू आ जाएगी 3/4 माइनस का 3/4। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया। तो दोस्तों ये थी हमारी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज जो सीपीओ सीएचएसएल के लिए आपको बहुत हेल्प करेगी। इसको जरूर देखिएगा, ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगा। और 2 बजे मंडे से सैटरडे आपके साथ जुड़ता हूं, जहां लाइव क्लासेस में मैं इसी टाइप की चीजें आप लोगों को करा रहा हूं कि हमारा आने वाला एग्जाम सीपीओ सीएचएसएल बहुत अच्छे से जाए। क्लियर दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे कंटेंट के साथ।